Hello everyone, I hope that you all are doing well. Today we are going to proceed the next lecture, that is about culture. In the first lecture of language, culture and identity course, we learned about language. So today the next lecture is about culture, and after this lecture we will learn about identity and the relationship and other things that are very important for this course. So those who have not learned yet, they should go to the first lecture firstly of language, that is related to language completely, and after that they should come into this lecture. And so now let's start this topic of culture. What is culture and what do you think about it? What is your definition of culture? Basically, actually culture is something that defines your lifestyle. आप कल्चर को किस तरीके से कहते हैं कि कल्चर होता क्या है? Culture is basically a lifestyle of anybody, any human being who is living on earth. किसी भी जगह आप चले जाते हैं, किसी कंट्री में चले जाते हैं, आप वहाँ पर जाकर वहाँ का जो कल्चर होता है, आपके क्या कहते हैं कि उनका कल्चर ऐसा है, उनका कल्चर वैसा है. कल्चर के अंदर उनकी हर चीज़ आ जाती है, उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन एंड ईच एंड एवरीथिंग, द वे ऑफ ईटिंग, व्हाट दे ईट एक्चुअली, व्हाट दे वेयर, एवरीथिंग. और यहाँ पर हम क्योंकि कल्चर हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी में, सो वी विल टॉक कल्चर विद रिलेशन टू द कम्युनिकेशन with their language actually. So we will further in the upcoming videos we will read about and we will learn more the relationship between culture and language and identity as well. So this is all about culture. This is a way of living and how people define themselves in different sectors, what are their beliefs, what are their areas of living, each and everything is included in culture. Okay, so this was the definition of culture. Okay, अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर ये आती हैं कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर या एलिमेंट्स ऑफ कल्चर भी आप कह सकते हैं. सो द फर्स्ट एलिमेंट इज़ वैल्यूज़. वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ किसी भी जो रिलीजन होता है, सॉरी कल्चर होता है, उसके स्टैंडर्ड एक चीज़ें बनाई हुई होती हैं, जो उसके अंदर वो चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि उसके अंदर बेहतर क्या है, सबसे अच्छा क्या है, और उस सोसाइटी में सबसे बुरा क्या है, और वो उन किन चीज़ों को वो फॉलो करेंगे, किन चीज़ों को वो नहीं फॉलो करेंगे, डिनाई करेंगे. ये सब चीज़ें जो हैं उनकी वैल्यूज़ के अंदर आ जाती हैं. और बिलीव्स भी इसके अंदर ही आते हैं समहाउ. बिलीव्स आर नॉट दैट मच डिफरेंट, बस वैल्यूज़ और बिलीव्स में ये डिफरेंस होता है कि वैल्यूज़ जो है ना वो थोड़ी अप स्टैंडर्ड या हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें होती हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टली फॉर्म चीज़ें होती हैं जो सब ने मिलकर बनाई होती हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉर्म्स. नॉर्म्स किसे कहते हैं? इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में हम कहेंगे कि इंडिविजुअल्स ने अपनी जो चीज़ें कुछ अपने बिलीव्स बनाए होते हैं ना, वो नॉर्म्स होते हैं. नॉर्म यू कैन से इट इज़ अ शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यूज़. किसी एक एरिया में अगर कोई अमेरिका की कोई स्टेट है, उसके अंदर कुछ चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे अमेरिका में वो चीज़ें फॉलो हो रही हों, वो सिर्फ उसी सोसाइटी में फॉलो हो रही होंगी. दैट इज़ यू कैन से अ नॉर्म ऑफ दैट सोसाइटी जो कब से चला हुआ आ रहा है. Okay, and the next thing is that is language. Language it is very important part of culture. कि language एक इंसान को define करती है. आप किसी एरिया में जाते हैं and you talk about being a student of linguistics, you should know the relationship between language and culture, that how language defines the culture of a person. हम अपने तरीके से इस तरीके से चीज़ों को लेते हैं कि if someone comes from London, तो उनका क्या ब्रिटिश है, वो उनका एक्सेंट क्या है और उनके बोलने का तरीका क्या है, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम. तो वो उनका कल्चर को डिफ़ाइन करता है कि अच्छा ये तो उस एरिया से बिलोंग करते हैं. हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम इस तरीके से बात करते हैं. हमारे यहाँ पर जो मेड्स होती हैं, बेसिकली मैं इसलिए बात करूँगी क्योंकि जो मेड्स होती हैं वो उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो हम कोई देख कर ही उनको उनकी अपेरेंस देख के बता ना सके, लेकिन उनकी लैंग्वेज देख के समहाउ पता चल जाता है कि दे बिलोंग टू सम अदर रीजन्स जो हमसे थोड़ी डिफरेंट है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ रिलीजन. ऑब्वियसली रिलीजन तो है ही एक कल्चर का पार्ट है, क्योंकि रिलीजन जो होता है वो किसी का भी कोई भी रिलीजन है, वेदर दैट पर्सन है एथिस्ट और मुस्लिम
और यू कैन से हिंदू, तो वो उनके पता चल जाता है कि अच्छा ये जो है मुस्लिम है, तो अच्छा ये इस एरिया से बिलोंग करते होंगे, या फिर ये नॉन मुस्लिम है तो ये यहाँ से बिलोंग करते होंगे, इंडिया से बिलोंग करते होंगे, यू कैन से। तो ये इस तरीके से लैंग्वेज रिलीजन के ज़रिए हमें लैंग्वेज का पता चल जाता है। आई होप सो दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। थैंक यू।